दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे खौफनाक नॉकआउट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को ईडन गार्डन्स के मैदान पर जिस तरह से धूल चटाई है, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन के उस 97 रनों के बवंडर ने न सिर्फ कैरेबियाई टीम का गुरूर तोड़ा, बल्कि उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मैच खत्म होते ही ईडन गार्डन्स के मैदान पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल दहला दिया। हार का गम और टूर्नामेंट से बाहर होने का दर्द वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। शिमरॉन हेटमायर, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और कप्तान रोवमैन पॉवेल जैसे खूंखार खिलाड़ी बीच मैदान पर ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों के आंसू ये बता रहे थे कि आज उनकी ताकत, उनकी पावर हिटिंग और उनका घमंड भारतीय शेरों के सामने पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, इस मातम के बीच भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और आज के हीरो संजू सैमसन ने जो खेल भावना दिखाई, उसने सबका दिल जीत लिया। सूर्या और संजू ने जश्न मनाने के बजाय उन टूट चुके कैरेबियाई खिलाड़ियों के पास जाकर उनका हाथ थामा और उन्हें गले लगाया। रोते हुए इन 4 वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने मैच के बाद जो बयान दिए हैं, उन्हें सुनकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने खुलेआम माना कि संजू सैमसन ने आज उनके साथ जो किया, वो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, कोलकाता का ईडन गार्डन्स गवाह बना एक ऐसी तबाही का, जहां वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन बनाए थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने भारत को फंसा लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज संजू सैमसन नाम का तूफान उनके सारे अरमानों को उड़ा ले जाएगा। संजू की उस 97 नॉट आउट रनों की पारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बेबस और लाचार कर दिया। मैच हारने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हेटमायर बाउंड्री लाइन पर बैठकर रो रहे थे, तो होल्डर ने पिच पर ही अपना सिर पकड़ लिया था। इन आंसुओं के बीच इन चारों दिग्गजों ने जो कहा, वो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शिमरॉन हेटमायर की। हेटमायर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज हार के बाद बुरी तरह टूट गए थे। सूर्या ने जब उन्हें गले लगाया तो हेटमायर की हिचकियां बंध गई थीं। हेटमायर ने रोते हुए मीडिया से कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम हार गए। हमने 195 रन बनाए थे, हमें लगा था कि सेमीफाइनल हमारा है। लेकिन संजू सैमसन, वो लड़का आज इंसान नहीं, साक्षात काल बनकर आया था। हेटमायर ने सिसकते हुए कहा कि जब मैं बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था तो संजू की आंखों में मैंने वो आग देखी जो मैंने आज तक किसी बल्लेबाज में नहीं देखी। उसने मेरी आंखों के सामने हमारे गेंदबाजों का करियर लगभग खत्म कर दिया। सूर्या भाई ने आकर मुझे चुप कराया, लेकिन ये हार ताउम्र चुभेगी। भारत आज जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि वो इस ग्रह की सबसे बेहतरीन टीम है। इसके बाद जेसन होल्डर, जो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं, उनका बयान और भी ज्यादा भावुक करने वाला था। होल्डर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि आज मेरी रूह कांप गई। संजू सैमसन ने जो 97 रन बनाए, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो हमारे ऊपर किए गए प्रहार थे। होल्डर ने कहा कि मैं सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन किसी बल्लेबाज ने मुझे इतना लाचार महसूस नहीं कराया। संजू महान है, उसके पास वो टाइमिंग और वो ताकत है जो कुदरत की देन है। संजू ने मैच के बाद मेरे पास आकर कहा कि जेसन, अपना सिर ऊपर रखो, तुम एक वॉरियर हो। उसकी इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया। भारत के पास संजू जैसा हीरा है जो दबाव में और भी ज्यादा चमकता है। मेरा रिकॉर्ड और हमारी मेहनत आज संजू के तूफान में बह गई। वहीं रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने आखिरी ओवरों में भारत को डराने की कोशिश की थी, वो भी आज संजू और सूर्या की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गए। शेफर्ड ने रोते हुए कहा कि हम वेस्टइंडीज के लोग अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज संजू ने हमें हमारी ही ताकत से हरा दिया। उसने जिस तरह से छक्के लगाए, वो किसी भी गेंदबाज के लिए डरावना सपना था। शेफर्ड ने भावुक होकर कहा कि मैच खत्म होने के बाद सूर्या भाई मेरे पास आए और बोले कि हार से मत डरो, तुमने आज जो लड़ाई लड़ी है वो अद्भुत थी। सूर्या भाई की कप्तानी और संजू की बल्लेबाजी, ये दोनों ही चीजें भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए काफी हैं। हम आज भले ही हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन भारत की इस दरियादिली ने हमारा हौसला बढ़ा दिया है। अंत में वेस्टइंडीज के पॉवेल का बयान आया, जो पूरी तरह से सदमे में थे। पॉवेल ने भारी मन से कहा कि पर आज मेरा दिल टूट गया है। हम अपने देश के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, लेकिन भारत ने हमें बता दिया कि असली चैंपियन कौन है। पॉवेल ने कहा कि संजू सैमसन ने आज जो कत्लेआम मचाया, वो जादुई था। 50 गेंदों में 97 रन बनाना, और वो भी ऐसे दबाव वाले मैच में, ये सिर्फ संजू ही कर सकता है।
सूर्या ने जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया और मैच के बाद हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वो दिखाता है कि भारतीय टीम का कल्चर कितना महान है। पॉवेल ने रोते हुए कबूल किया कि भारत को हराना इस वर्ल्ड कप में नामुमकिन सा लग रहा है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ और उनका टैलेंट देखकर मुझे जलन होती है कि काश हमारे पास भी ऐसा सिस्टम होता। संजू महान है और टीम इंडिया इस ट्रॉफी की असली हकदार है। दोस्तों, इन चारों खिलाड़ियों के बयानों से एक बात साफ है कि भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का सम्मान भी जीता है। संजू सैमसन की उस खौफनाक पारी और सूर्या की महान कप्तानी ने आज ईडन गार्डन्स में खेल भावना की एक नई मिसाल पेश की है। रोते हुए कैरेबियाई खिलाड़ियों को गले लगाना और उन्हें योद्धा बताना यह दिखाता है कि टीम इंडिया के अंदर कितनी विनम्रता है। आज पूरा भारत संजू सैमसन की जय जयकार कर रहा है, लेकिन वेस्टइंडीज के इन दिग्गजों के बयानों ने इस जीत को और भी ज्यादा भावुक बना दिया है। क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन और सूर्या ने जिस तरह से विपक्षी टीम का हौसला बढ़ाया, वो उन्हें दुनिया की सबसे महान टीम बनाता है? और क्या संजू सैमसन की ये 97 रनों की पारी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में रेस्पेक्ट टीम इंडिया और संजू द ग्रेट लिखना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अपनी टीम पर गर्व हो। जय दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, सरहद पार से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने संजू सैमसन की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा? दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन लेंथ रखी, लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनरों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शाई होप और रोस्टन चेज ने पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी। पहले 6 ओवरों में 45 रन बने और भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। वह ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे थे, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेज को आक्रामक खेलने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर रोस्टन चेज ने सिर्फ 25 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़कर रणगति को तेज रखा। 8.5 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शाई होप को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उन्हें 11.3 ओवर में आउट कर भारत को राहत दी। उसी ओवर में रोस्टन चेज भी बुमराह का शिकार बने और वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 103 रन हो गया। मिडिल ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 14.1 ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था और लग रहा था कि भारतीय टीम वापसी कर चुकी है। लेकिन आखिरी 6 ओवरों में मैच फिर पलटा। रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर ने आक्रामक साझेदारी की। पॉवेल ने 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं जेसन होल्डर ने 22 गेंदों पर नाबाद 37 रन ठोक दिए, 2 चौके और 3 छक्कों के साथ। दोनों के बीच 76 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को भी एक सफलता मिली। हालांकि डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 195 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 196 रनों की चुनौती है और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 196 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ईडन गार्डन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। माहौल हाई वोल्टेज था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि स्पष्ट योजना दिख रही थी। पावर प्ले में टीम ने आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया और अभिषेक शर्मा ने पहली ही ओवर से इरादे जता दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर पुल शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को उत्साहित कर दिया।
हालांकि 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने रणगति सेट कर दी थी। ईशान किशन ने भी आते ही तेज हाथ दिखाए। उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन जेसन होल्डर की गेंद पर कैच दे बैठे। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बावजूद रन रेट नियंत्रण में था। इसी बीच संजू सैमसन क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। संजू सैमसन ने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। मैथ्यू फोर्डे की गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका जड़ा, फिर गुड़ाकेश मोती को आगे बढ़कर लंबा छक्का मारा। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी। 30 गेंदों पर 55 रनों की उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर रहा, जिसने भारत को मैच में बनाए रखा। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी खास शैली दिखाई।